नमस्कार साथियों, नवनीत पाठशाला में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज आखिरकार वो दिन आ ही गया है जिसका हम सब, आप सब कई सालों से इंतजार कर रहे थे। सच कहूं तो लगभग 5-6 साल का ये एक बहुत बहुत लंबा इंतजार रहा है। और इस लंबे इंतजार के बाद आज एक बड़ी और एक बहुत ही सकारात्मक खबर हम सब के सामने आई है। आप जानते हैं, 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई भी बड़ी शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिली। हाँ, बीच में 2021 में यूपी टेट का एग्जाम जरूर हुआ, लेकिन उसके बाद भी भर्ती का सिर्फ और सिर्फ इंतजार ही रहा। लेकिन आज जो नया आयोग बना है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उसकी तरफ से ये पहला सबसे ठोस कदम उठाया गया है। उन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी टेट और सुपर टेट दोनों का ही आधिकारिक सिलेबस जारी कर दिया है। साथियों, ये सिर्फ एक सिलेबस नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये एक संकेत है कि जिस ऐतिहासिक भर्ती का आप सब इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, वो अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, अखबारों की खबरें, अफवाहें वो एक अलग चीज होती हैं, लेकिन जब आयोग अपनी वेबसाइट पर कुछ डालता है तो वो एक आधिकारिक दस्तावेज होता है। तो चलिए आज इस पूरे सिलेबस को, इसके हर एक पहलू को बहुत गहराई से, एक एक बिंदु को आराम से समझते हैं और अपनी तैयारी की एक मजबूत नींव रखते हैं। देखिए, मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि आप सब ने कितना धैर्य रखा है। इन गुजरे सालों में कितनी ही नकारात्मक खबरें हम सब ने सुनी। कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि अभी शिक्षकों की जरूरत ही नहीं है, तो कभी सुनने में आता था कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो तो बराबर है। कभी किसी अधिकारी का कोई बयान आ जाता था, कभी किसी मंत्री का कोई बयान। बार बार हमारी उम्मीदें बनती थीं और फिर टूट जाती थीं। और ये बहुत स्वाभाविक भी है। जब बार बार ऐसा होता है ना, तो अब किसी भी खबर पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, चाहे वो खबर मैं बताऊं या कोई और। हम सबके मन में एक शक, एक संदेह बैठ गया है। लेकिन आज जो खबर आई है वो थोड़ी अलग है। ये किसी अखबार की कटिंग नहीं है, ये किसी का बयान नहीं है। ये एक सकारात्मक खबर इसलिए है, और बहुत बड़ी खबर इसलिए है, क्योंकि ये सीधे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर आई है। अखबार की खबर और ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस को जारी करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सिलेबस जारी करना किसी भी भर्ती प्रक्रिया का पहला आधिकारिक चरण होता है। अब आप इस पर यकीन करें या ना करें, ये आपका अधिकार है। लेकिन एक शिक्षक के नाते मैं बस इतना ही कहूंगा कि अब आप लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए। अब वो जो सुस्ती थी, उसे छोड़ने का समय आ गया है। भर्ती कब आएगी, परीक्षा जुलाई में होगी या नहीं होगी, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन एक बात तो आज तय हो गई है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अच्छा, अब जो सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक सवाल मन में आता है, वो ये है कि क्या ये खबर सच्ची है? कहीं ये भी कोई अफवाह या कोई फेक न्यूज़ तो नहीं है? तो देखिए, इस पर आप 100 नहीं बल्कि 100% भरोसा कर सकते हैं। ये जानकारी सीधे सीधे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से आई है। आप चाहें तो अभी इस क्लास के बाद खुद गूगल पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर जाइएगा। उसे जब आप खोलेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिलेबस नाम का एक सेक्शन दिखेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के सिलेबस की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। बल्कि एक और मजेदार बात बताती हूँ, जब आज ये सिलेबस वेबसाइट पर अपलोड किया गया तो कुछ समय के लिए वेबसाइट का पूरा डिजाइन ही बदल गया था और कुछ देर के लिए वेबसाइट हैंग भी हो गई थी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि बैकएंड पर, यानी वेबसाइट के पीछे, उनकी जो आईटी टीम है वो कुछ न कुछ तकनीकी काम कर रही थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आयोग में हलचल शुरू हो गई है। आयोग अब सक्रिय हो चुका है। ये कोई लीक हुई खबर नहीं है, ये एक सोचा समझा, सुनियोजित आधिकारिक कदम है। तो इस बात को लेकर अपने मन में कोई भी शंका, कोई भी संदेह मत रखिए। ये जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल और प्रामाणिक है। ठीक है, तो चलिए अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम बात करेंगे सुपर टेट के सिलेबस की, यानी कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस की। हमें अपनी चर्चा यहीं से शुरू करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हमारा अल्टीमेट गोल यही है। देखिए, यूपी टेट तो एक पात्रता परीक्षा है, एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। लेकिन आपकी नौकरी का फैसला, आपकी मेरिट का फैसला, आपका चयन, ये सब कुछ सुपर टेट के स्कोर पर ही निर्भर करेगा। इसलिए हमारी पूरी रणनीति का जो केंद्र बिंदु होना चाहिए, जो फोकस पॉइंट होना चाहिए, वो सुपर टेट का सिलेबस ही होना चाहिए। हमें ये बहुत अच्छी तरह समझना होगा कि इस सिलेबस में क्या क्या विषय हैं, कौन सा विषय कितने नंबर का है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या पिछले सिलेबस से इसमें कोई बदलाव किया गया है या सब कुछ वैसा का वैसा ही है। चलिए एक एक विषय को विस्तार से देखते हैं और ये समझते हैं कि आयोग आपसे क्या उम्मीद कर रहा है।
सच कहूं तो जब मैंने पहली बार ये सिलेबस अपनी स्क्रीन पर देखा तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मुझे आज भी याद है, साल 2018 की बात है, जब 68,500 शिक्षकों की भर्ती आई थी। उस वक्त मैं भी आप ही की तरह एक अभ्यर्थी था, एक छात्र था। तब भी यही सिलेबस, हूबहू यही सिलेबस मेरे सामने था। एक एक टॉपिक, एक एक विषय, मैंने भी इसी सिलेबस को पढ़कर इसके नोट्स बनाकर परीक्षा दी थी। हाँ, वो भर्ती लिखित परीक्षा थी, तो हमें उत्तर लिखने पड़ते थे। जबकि उसके बाद जो 69,000 की भर्ती आई, उसमें गोले भरने थे, वो ऑब्जेक्टिव हो गई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि उन दोनों ही भर्तियों का सिलेबस शब्दशः बिल्कुल यही था। और आज 2024 में, इतने सालों के बाद, बीच में नई शिक्षा नीति 2020 भी आ गई, लेकिन जब ये नया सिलेबस आया है तो इसमें एक अक्षर का भी बदलाव नहीं किया गया है। ये देखकर मुझे हैरानी भी हुई और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गईं। इसका एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इस सिलेबस का मुझे एक छात्र के तौर पर और एक शिक्षक के तौर पर दोनों ही तरह से पूरा अनुभव है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, हम इसकी बेहतरीन तैयारी करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि कहां से प्रश्न बनते हैं और किस टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ना जरूरी है। आप जरा परीक्षा के पैटर्न को बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आपकी जो परीक्षा होगी वो 2.5 घंटे की होगी, यानी आपको कुल 150 मिनट्स दिए जाएंगे। अब 150 मिनट्स सुनने में तो बहुत लगते हैं, लेकिन जब आप 150 प्रश्न हल कर रहे होते हैं तो समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसमें आपको अपना नाम, रोल नंबर और बाकी जानकारी भरने के बाद OMR शीट पर 150 गोले भी तो भरने होते हैं, जिसमें आराम से 10-15 मिनट लग ही जाते हैं। तो असल में देखा जाए तो आपके पास हर प्रश्न के लिए 1 मिनट से भी कम का समय है। इसीलिए यहाँ साफ साफ लिखा है कि समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट इस परीक्षा में सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा बिंदु है कुल 150 प्रश्न और हर प्रश्न 1 अंक का है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हर विषय का अपना महत्व है। आप किसी भी विषय को छोड़ नहीं सकते, चाहे कोई विषय 5 नंबर का हो या 30 नंबर का। हर एक अंक आपकी मेरिट को तय करेगा। और तीसरा, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे। इसका मतलब है कि सही उत्तर आपके सामने ही होगा, बस आपको उसे पहचानना है। लेकिन विकल्प इतने मिलते जुलते दिए जाते हैं कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। ये रटने का नहीं बल्कि समझने का इम्तिहान है। चलिए अब सिलेबस के अंदर जो विषय है उन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। सबसे पहले है भाषा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत ये तीनों शामिल हैं, और ये कुल मिलाकर 40 अंकों का एक बहुत बड़ा सेक्शन है। इसमें सिर्फ व्याकरण नहीं बल्कि साहित्य और अपठित गद्यांश का भी थोड़ा हिस्सा आता है। फिर है विज्ञान और गणित। इनका स्तर कक्षा 10 तक का ही रहता है, लेकिन प्रश्न काफी घुमाकर पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सब कुछ शामिल है। फिर आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय जो शिक्षण से जुड़े हैं, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल। ये तीनों मिलाकर 30 अंक के होते हैं और ये आपकी एक शिक्षक बनने की समझ को परखते हैं। और फिर देखिए ये सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं यानी जीके और करंट अफेयर्स, पूरे 30 अंक। ये इस परीक्षा का सबसे बड़ा और सबसे अनिश्चित सेक्शन है। यही वो सेक्शन है जो आपकी रैंक तय करेगा, क्योंकि बाकी विषय तो लगभग सभी पढ़ते हैं, लेकिन इसमें जो बढ़त बना लेगा वो हजारों छात्रों से आगे निकल जाएगा। इसके अलावा 5-5 नंबर के तार्किक ज्ञान यानी रीजनिंग और सूचना तकनीकी यानी ICT भी हैं। सबसे आश्चर्य की बात यही है कि सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि इसका स्टडी मटेरियल और इसकी रणनीति पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, तो ये तो हुई सुपर टेट की बात, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, हमारी मंजिल है। अब हम बात करते हैं यूपी टेट की। सुपर टेट आपकी मुख्य परीक्षा है, लेकिन उसका दरवाजा यूपी टेट के चाबी से ही खुलता है। अगर आपके पास ये पात्रता नहीं है तो आप सुपर टेट का फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। तो जो भी हमारे नए साथी हैं जो पहली बार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या जिनका पिछली बार यूपी टेट किसी भी कारण से नहीं हो पाया था, उनके लिए पहले इस पड़ाव को पार करना बहुत बहुत जरूरी है। ये उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है। तो चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को भी अच्छे से समझते हैं, ताकि आपकी तैयारी की जो दिशा है वो बिल्कुल स्पष्ट हो सके। यूपी टेट के बारे में आयोग ने अपने कैलेंडर में पहले ही कुछ संकेत दे दिए थे। सिलेबस तो अब जारी हो ही गया है। कैलेंडर के अनुसार ये उम्मीद की जा सकती है कि यूपी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल के आसपास आ सकता है, और परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि दी गई है वो 2, 3 और 4 जुलाई है। अब इस टाइमलाइन का मतलब समझिए। अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आता है तो आपको फॉर्म भरने के लिए लगभग 1 महीने का समय मिलेगा। उसके बाद आपके पास क्या बचा? मई
और जून सिर्फ और सिर्फ 2 महीने आपकी ठोस तैयारी के लिए बचेंगे और जुलाई की तो शुरुआत में ही परीक्षा है। इसलिए जो भी ये सोचेगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना शुरू करूंगा, वो इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। ये बात पक्की है। तैयारी आज से अभी से करनी होगी। जब हमारे सामने एक लक्ष्य की तारीख होती है तो तैयारी में एक अनुशासन आ जाता है। तो आप सब लोग जुलाई को अपना लक्ष्य मानकर अपनी तैयारी में जुट जाइए। आप यूपी टेट के पेपर स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 के लिए होता है और पेपर 2 जो अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8 के लिए होता है। दोनों ही पेपरों में आप देखेंगे कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि यानी सीडीपी 30 अंकों की आती है। तो इसकी तैयारी तो आपकी एक साथ ही हो जाएगी। भाषा आई, जिसमें ज्यादातर छात्र हिंदी लेते हैं, वो भी दोनों में कॉमन है। और भाषा 2 जिसमें आप अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक चुन सकते हैं। ये चुनाव बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि ये भी 30 नंबर का है। पेपर 1 में इनके अलावा 30 अंकों का गणित और 30 अंकों का पर्यावरण अध्ययन आता है। वहीं पेपर 2 में आपका जो अपना विषय है वो ही 60 अंकों का है। अगर आप साइंस साइड से हैं तो गणित और विज्ञान, और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो सामाजिक अध्ययन। ये आपका सबसे बड़ा स्कोरिंग एरिया होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ऊपर लिखी है, यूपी टेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपको एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। अगर कोई प्रश्न नहीं भी आता है तो भी आपको एक अनुमान लगाकर गोला जरूर भरना है। क्या पता आपका अनुमान सही हो जाए और आपको 1 अंक मुफ्त में मिल जाए। ठीक है, तो अभी तक हमने दोनों परीक्षाओं के सिलेबस और पैटर्न को बहुत विस्तार से समझ लिया है। लेकिन देखिए, सिलेबस को समझना, पैटर्न को देखना एक बात है और परीक्षा के लिए योग्य होना यानी एलिजिबल होना वो दूसरी बात है। अगर हम योग्य ही नहीं हैं तो हमारी सारी तैयारी बेकार है। कई बार छोटी छोटी जानकारी के अभाव में अभ्यर्थी बहुत परेशान रहते हैं और उनका ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। तो चलिए अब उन सभी उलझनों को, उन सभी शंकाओं को एक एक करके सुलझाते हैं, ताकि आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो सके और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों पर, अपनी पढ़ाई पर रहे। सबसे बड़ा सवाल जो लगभग हर छात्र पूछता है कि सर यूपी टेट जरूरी है या सी टेट, या फिर दोनों ही करने पड़ेंगे। तो इस बात को आप आज गांठ बांध लीजिए। यूपी टेट जो है वो उत्तर प्रदेश की राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा है, जबकि सी टेट केंद्रीय स्तर की परीक्षा है। सुपर टेट की भर्ती के लिए इन दोनों में से कोई भी एक परीक्षा पास होना जरूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ एक। अगर आपने सी टेट पास कर लिया है तो आपको यूपी टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सुपर टेट के लिए पूरी तरह से योग्य हैं। मैंने खुद 2018 की भर्ती में अपना सी टेट का सर्टिफिकेट ही लगाया था। इसलिए जो सी टेट की परीक्षा अभी जुलाई में होने जा रही है वो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, एक गोल्डन चांस है। अगर आप उसे पास कर लेते हैं तो आपका एक काम तो पक्का हो जाएगा और आप सीधे सुपर टेट की तैयारी में लग सकते हैं। आपको यूपी टेट का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो याद रखिए, दोनों में से कोई भी एक आपकी सुपर टेट की राह खोल देगा। एक और बहुत ही आम सवाल जो दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी अक्सर पूछते हैं कि क्या हम उत्तर प्रदेश की सुपर टेट भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। पिछले भर्तियों के आधार पर दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी इस भर्ती के लिए पूरी तरह से योग्य होते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना होता है कि उन्हें अनारक्षित श्रेणी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसे हम जनरल कैटेगरी कहते हैं, उसमें गिना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। आपको सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर ही मुकाबला करना होता है, जिसकी कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। तो आपको अपनी तैयारी भी उसी स्तर की करनी होगी। हालांकि इस बार की भर्ती की जो नियमावली आएगी उसमें क्या नियम होंगे, इसकी पूरी और अंतिम जानकारी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही मिल पाएगी। लेकिन अभी तक का जो नियम रहा है उसके अनुसार आप योग्य हैं। तो साथियों, अब तक हमने सिलेबस, परीक्षा पैटर्न और योग्यता, इन सभी जरूरी बातों को अच्छे से समझ लिया है। देखिए, जानकारी इकट्ठा करना एक बात है और उस जानकारी पर अमल करना, उसे एक्शन में बदलना, वो दूसरी बात है। असली सफलता जो है वो अमल करने से ही मिलती है। अब तक हम सिर्फ इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक लक्ष्य है, एक सिलेबस है। तो अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है और काम करने का समय शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ये उठता है कि आगे क्या करना है, तैयारी कैसे शुरू करनी है। सिर्फ सोचने से या वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपकी तैयारी आज से और अभी से शुरू होनी चाहिए। चलिए, मैं आपको एक स्पष्ट और एक ठोस रणनीति बताता हूं कि आपको तुरंत क्या कदम उठाने हैं। ये 4 कदम हैं जो आपको तुरंत आज ही उठाने हैं। सबसे पहला काम,
आप गूगल प्ले स्टोर से सचिन एकेडमी ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर यूपीटेट और सुपरटेट दोनों के पूरे सिलेबस के नोट्स मैंने बिल्कुल मुफ्त में, फ्री में उपलब्ध करा दिए हैं। ये कोई साधारण नोट्स नहीं है, ये आपकी एससीईआरटी और बीटीसी की किताबों का पूरा सार है, जिन्हें मैंने खुद तैयार किया है। आपको अलग-अलग किताबें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कदम, इन नोट से पढ़ना शुरू कर दीजिए। रोज का एक छोटा सा लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे बाल मनोविज्ञान का ये टॉपिक खत्म करना है, कल गणित का ये वाला चैप्टर। छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा सफर पूरा होता है। तीसरा कदम, जैसा मैंने पहले भी जोर देकर कहा, जुलाई में होने वाली सीटेट की परीक्षा को पूरी गंभीरता से लीजिए। उसे एक प्रैक्टिस मैच की तरह मत देखिए, उसे एक क्वालिफाइंग मैच की तरह देखिए, जिसे जीतकर आपको फाइनल यानी कि सुपरटेट में एंट्री मिल जाएगी। और चौथा, तैयार रहिए। जब हम कक्षाएं शुरू करेंगे तो हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, बल्कि प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। लेकिन उसके लिए आपकी जो बेसिक तैयारी है वो इन नोट से हो जानी चाहिए। मैं आप सभी को एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, ये जो सफ़र है ये सिर्फ परीक्षा की तैयारी तक का नहीं है। मैं आपके साथ इस पूरी यात्रा में खड़ा रहूँगा। परीक्षा की तैयारी से लेकर परीक्षा होने तक, परिणाम आने तक, और यहाँ तक कि जब आपकी काउंसलिंग होगी तब भी मेरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मैंने कई बार देखा है कि काउंसलिंग में छोटी छोटी गलतियों की वजह से, जैसे किसी के डॉक्यूमेंट में नाम की स्पेलिंग गलत है या किसी ने सही फॉर्मेट में एफिडेविट नहीं बनवाया, उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और वो बहुत ही दुखद होता है। मैं आपको वो सारी प्रक्रिया पहले ही अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपसे वो गलती ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि आपको नियुक्ति पत्र दिलाना है। बस एक बार ये भर्ती आ जाए, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। तो साथियों, अब सिलेबस आपके सामने है, एक रास्ता साफ दिख रहा है। इतने सालों का जो अंधेरा था वो अब छंटता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐतिहासिक भर्ती होने वाली है जो उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के सपनों को साकार करेगी। अब गेंद आपके पाले में है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है। सिलेबस अब आपके सामने है। क्या आप इस ऐतिहासिक भर्ती के लिए तैयार हैं? क्या आप अगले कुछ महीने अपनी पूरी लगन, अपनी पूरी मेहनत झोंकने के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। आज से अपनी एक नई शुरुआत कीजिए। ये मौका दोबारा मिले ना मिले, लेकिन इस बार हमें इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना है। चलिए मिलकर इस सपने को सच करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।